नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में। और ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब जो होता है प्रत्यक्ष होता है और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन होता है। कथन का मतलब कहावत। जैसे आप कोई भी काम किसी को कह रहे हो तो वो आपका कथन हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप सीधा सिंपली ये समझिए कि डायरेक्ट का मतलब ये होता है, आप जब भी दो लोगों में बात करोगे तो वो आपका डायरेक्ट कहलाएगा। यानी आप किसी से कोई बातें कर लिए किसी अन्य व्यक्ति से तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब कोई जो अन्य व्यक्ति होगा वो अगर किसी तीसरे से कोई व्यक्ति कह देगा तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? जैसे आप किसी भी दो व्यक्ति से बात किए और वो दोनों व्यक्तियों ने जो बात किया वो जाकर के किसी तीसरे से कह दिया, वही हो गया आपका इनडायरेक्ट। यानी अपनी भाषा को चेंज कर देना, अपनी भाषा को बदल करके बोलना किसी तीसरे से, वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। आपके डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक इन्वर्टेड कामा के दाहिने तरफ होता है, एक इन्वर्टेड कामा के बाई तरफ होता है। जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, इसकी एक तरफ एक अलग भाग होता है, एक तरफ अलग भाग होता है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? जो अंदर में होता है उसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा के जो बाहर के भाग हैं इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल बातों को रिपोर्ट किया गया है, बोला गया है। अब अगले भाग को हम क्या बोलेंगे? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे इसको। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यानी जो दोनों लोगों के द्वारा बात हुई उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और जो दोनों लोग आपस में बात करेंगे उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट के दो भाग। डायरेक्ट के आपके कितने भाग हुए? दो भाग। अगर आप वर्ब के स्थान पर क्लाज लगा दे रहे हैं, स्पीच के स्थान पर क्लाज, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग क्लाज और ये आपका रिपोर्टेड क्लाज। दोनों में आपको कोई डिफरेंट नहीं देखने वाला मिला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ नियम की। जैसे अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले किस किस नियम का ध्यान देना होगा, इसको हम देखते हैं। और उससे भी पहले हमको ये जानना होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस का बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होता है आपका 5 प्रकार के सेंटेंस का बनाया जा सकता है, जिसमें से पहले का नाम क्या होगा? आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपके फर्स्ट का नाम होगा, पहले का नाम। यानी आपको पहला जो सेंटेंस पढ़ाया जाएगा वो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रूल है, कुछ आपके नियम लगते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका पहला नियम क्या हो जाएगा, और इसके आगे भी आपके 4 सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। ये आपके सभी सेंटेंसेस एक एक करके पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्लियर नहीं रहता किस सेंटेंस का पूछा जाएगा, किस सेंटेंस का पूछा जाएगा, यही इतना आपका क्लियर नहीं रहता, वरना हम वही एक ही सेंटेंस पढ़ते। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट नियम की बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में क्या लगने वाला है। पहला नियम इसमें क्या कहता है कि अगर आपका जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर आपका कैसा है? प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टेंस में का मतलब इसकी, यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पहला नियम क्या है? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई भी सहायक क्रिया दिख गई तो आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको जैसे सेट दिया है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे दिया,
जैसे से दे दिया आपका, ये से दे दिया, तो इसमें तो आपका यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए। अगर कहीं शेष दे दिया तो आपका यहाँ पर एक वचन होना चाहिए, क्योंकि एक वचन के मुख्य क्रिया के अंत में ही आपका यस या यस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम यहाँ पर से लगाएंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें, ही सेज टू राम, ही सेज टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई वांट टू बाई ए कार, आई वांट टू बाई ए कार। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में आया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि वह राम से कहता है। अब इसमें जो सेज टू लगा है, ये सेज टू, यहाँ से देखिए थोड़ा सा यस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो प्रेजेंट ही ना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका मतलब प्रेजेंट ही है ये। अब प्रेजेंट बताया गया है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा है तो आपको इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपका प्रोनाउन को छोड़ करके। अब प्रोनाउन में परिवर्तन जो होगा उसको हम आगे बताने वाले हैं। तो सेज टू को किसमें करेंगे उसको भी आगे बताने वाले हैं। जैसे आपका जो यहाँ पर जो वर्ब आया हुआ है, वर्ब में हम निम्न परिवर्तन करते हैं। इसके लिए आप लोग दूसरा रूल लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर सेट टू आया है, सेट टू आएगा तो हम उसको परिवर्तन कर देंगे किसमें? टोल्ड में। सेट टू आएगा तो टोल्ड में कर देंगे, और इसके बाद से टू आएगा तो टेल में कर देंगे, और सेज टू आया तो टेल्स में कर देंगे। अगर सेज टू का प्रयोग किया गया तो किस में कर देंगे? टेल्स में कर देंगे। अब तो हम इसका जो इनडायरेक्ट बनता है इसको बना सकते हैं। जैसे जो लिखा गया है, ही सेज टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई वांट टू बाई ए कार। सेज टू को परिवर्तन कर देंगे टेल्स में, ही टेल्स राम। यहाँ पर टू को हटा देंगे क्योंकि सेज टू के स्थान पे टेल्स का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद हमको अगला नियम क्या है? थर्ड नियम में आप लोग लिख लीजिए कि इसमें जो है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इसमें इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा जो लगा है उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, पर दैट का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको नियम याद रखना है कि इसमें जो कामा इन्वर्टेड कामा है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? दैट। अब दैट के बाद आगे आपका एक नाउन दिख रहा है, तो आपका प्रोनाउन दिख रहा है, नाउन नहीं है। प्रोनाउन है आपका आई, और आई जो होता है कौन सा पर्सन है बताइए? आई जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका कौन है? ही है, तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। लेकिन आपका लेटर कैसा रहेगा? छोटा लेटर रहेगा। अब इसके बाद आपको कंप्लीट उतार देना है, पूरा पूरा उतार देना है। क्यों उतार दोगे? इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल ये कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसका टेंस तो यही है ना, इसका टेंस आपका ये है। यहाँ पे जो वांट टू का प्रयोग किया गया है तो इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाएगा, ये इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले रूल के बारे में। अगला रूल इसमें क्या कहता है कि जो प्रोनाउन में परिवर्तन होता है वो कैसे किया जाता है, वो इसको देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, यानी आपके प्रोनाउन में कौन कौन से परिवर्तन किए जाएंगे। अगर आपका कोई भी नाम दे दिया, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया, किसी भी जानवर, किसी भी वस्तु का नाम अगर दे दिया, यानी प्रॉपर नाउन है, तो उसमें उसको जो होता है हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। कोई भी नाम होगा, जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, कुछ भी अगर नाम दे दिया गया तो वो आपका थर्ड पर्सन में होता है। इसको आपको याद रखना है। बाकी और जो आपके पर्सन है उसको बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और बी होता है। क्या हो जाएगा? आई और वी। ये आई और बी जो होता है ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और बी जो होगा किस पर्सन में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो इसके हम सभी केसेस की बात कर लेते हैं। सभी इसमें के जितने भी केस होते हैं हम सबके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव केस, आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है, बी का सब्जेक्टिव केस बी ही होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, और इसका नॉमिनेटिव केस माई और माइन हो जाता है। इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? माई और माइन हो जाएगा। और इसके बाद बी का सब्जेक्टिव केस बी ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और इसका नॉमिनेटिव केस अवर होगा, और इसके बाद अवर्स होता है। अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आपके यू को रखा गया है, यानी यू आपका अकेला एक ही ऐसा प्रोनाउन है
जो सेकंड पर्सन में रखा गया है। अब हम इसके सभी केसेस की बात कर लेते हैं। यू जो होता है इसका आपका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, और नॉमिनेटिव केस जो होता है योर होगा, और इसके बाद योर्स हो सकता है। योर्स भी आपका कभी कभी हो जाता है नॉमिनेटिव केस में। अब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत बहुत से आपके प्रोनाउन को रखा गया है, जैसे ही हो गया, और सी हो गया, इट हो गया, और दे हो गया। इन सभी प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में रखा गया है। आपको कितना याद रखना है, केवल फर्स्ट और सेकंड को, बाकी थर्ड सभी आपके माने जाते हैं। जैसे आई और बी आपका फर्स्ट हो जाएगा, और यू आपका सेकंड हो जाएगा। बाकी के आपके सभी जितने भी ऑल यूनिवर्स में बच रहे हैं पूरे संसार में, सभी आपके थर्ड पर्सन कहलाएंगे। कोई भी नाम आप ले लिए तो आपका थर्ड पर्सन होगा। तो ही के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसका नॉमिनेटिव केस हिज हो जाएगा। और इसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इसका नॉमिनेटिव केस हर हो जाएगा। और हर्ष भी हो सकता है, कभी कभी हर्ष हो जाता है। और इसके बाद इट का जो सब्जेक्टिव केस इट ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस इट होगा, और नॉमिनेटिव केस इट्स होगा। इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है इट्स हो सकता है। इट्स का मतलब इट इज, इसको हम क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म में इट इज बोलेंगे। और दे का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, नॉमिनेटिव केस देयर होता है। इतना आपको प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन याद रखना है। जैसे आई मी माई माइन, बी अस अवर अवर्स, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज, और इसके बाद सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, फिर इसके बाद याद रखना है दे देम देयर्स। इतना आपको रट लेना है, और चाहे आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे इसके लिए क्या ट्रिक होने वाली है, अब आपको ये देखना है, अब इसको आपको ये देखना है कैसे हमको प्रयोग करना है इस पूरे चार्ट का। इस पूरे चार्ट का प्रयोग एक ट्रिक के अनुसार करना है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, SON बटे में 1 2 3। ये ट्रिक आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा चेंजिंग ही नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन पहले देखिए कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे कौन सा पर्सन आया हुआ है, यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सोहन का सोहन ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम सोहन का सोहन ही लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकंड पर्सन आया होता तो हम मी के अनुसार लिखते, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन आया हुआ। अभी हमने बताया कि आई भी और यू को छोड़ करके बाकी सभी आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। सोहन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले क्या करेंगे। और ये है जो आप, ये है आपका पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में जो होता है इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो होता है परिवर्तन किया जाता है। इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ पे सेट टू दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सेस टू, इसको क्या कर लेंगे, सेस टू कर लेंगे। अब हम इसको जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि अभी तक हम यहीं तक रूल पढ़ चुके हैं। अभी हम ये रूल नहीं पढ़े हैं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो और इसके अंदर में परिवर्तन होगा, तो उस नियम को अभी हम नहीं पढ़े हैं। तो जहां तक पढ़े हैं उसी को हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर कर देंगे ही, सेस टू को चेंज कर देंगे किसमें, टेल्स में। सेस टू को चेंज करेंगे टेल्स में, फिर आगे आपका मी उतर जाएगा। इनवर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग, दैट का। सोहन का सोहन ही उतार देंगे, एस आपका बड़े में रहेगा क्योंकि आपका ये आपका नाउन है। आगे आपका उतर जाएगा रीड्स ए बुक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो टेंस में परिवर्तन होता है वो कैसे किया जाता है, टेंस में होने वाले परिवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।